ओम शांति। 3 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने विशेष इस बात पर चर्चा की है कि अभी हम सब ब्राह्मण बच्चे बाबा से पढ़कर अपने कैरेक्टर सुधार रहे हैं। बाबा आया है हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, नई दुनिया में ले चलने। तो हम जो ये देवी कैरेक्टर्स अपने अंदर धारण कर रहे हैं वो अन्य आत्माओं को दिखने चाहिए। हमारे आचरण व्यवहार हर एक आत्मा के साथ ऐसे होने चाहिए कि उन्हें एहसास हो ये तो मनुष्य के वेश में देवता है। हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी कष्ट नहीं देना है। हमारी चाल चलन खान पान सब कुछ देवी देवताओं जैसी हो, देव कुल की आत्माओं जैसी हो। हमारा ये रॉयल कैरेक्टर ही सबसे बड़ा सबूत है कि हम भगवान से पढ़कर ऊंच कुल के देव कुल के बनने जा रहे हैं। अभी ऊंच से ऊंच भगवान हमको पढ़ाकर हमको डबल अहिंसक बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। डबल अहिंसक यानी कि एक तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना, दूसरा काम कटारी नहीं चलाना। काम कटारी चलाना नंबर 1 हिंसा है। इसी से आत्मा पतित बन पड़ी है। अभी बाबा हमको पवित्रता का पाठ पढ़ाकर पुनः विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी हम सब यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं वापस घर जाने के लिए और फिर नई दुनिया में आने के लिए। पावन बने बगैर आत्मा अपने घर नहीं जा सकती, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। और पावन बनने की नंबर 1 युक्ति है याद की यात्रा। जितना जितना हमारा बाबा से योग रहेगा उतना आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। योग अर्थात याद, इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते मुझे याद करो, भले कर्म करो पर मन और बुद्धि के तार जैसे मुझसे जुड़े रहें। इसी से आत्मा पावन बन अपने असली घर चली जाएगी, फिर भविष्य में ऊंच पद पाने लायक बनेगी। फिर बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखो, अपनी सिविल आई रखो, खुद को आत्मा समझ जब अन्य आत्माओं को भी ज्योति बिंदु रूप में देखेंगे तब हमारे अंदर से हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना ही निकलेगी। देह भान में आने से ही हमें अन्य आत्माओं की कमी कमजोरियां नजर आती हैं। हम उनको मनसा वाचा कर्मणा तकलीफ देते हैं। तो हमेशा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, सबको आत्मा देखो, तो हमारे कैरेक्टर्स सुधरते जाएंगे। पवित्रता देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है। तो अभी हम बाबा से जो कि ज्ञान का सागर है उनसे पढ़ाई पढ़कर अपनी सद्गति कर रहे हैं। उनकी श्रीमत पर चल अपने अंदर देवी गुण धारण कर रहे हैं। पावन बन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में होते ही हैं सब डबल ताजधारी, एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा विश्व की राजाई का ताज। अभी इस पतित पुरानी दुनिया में अभी राजाओं महाराजाओं के भी सिंगल ताज हैं, क्योंकि हर एक आत्मा पतित बन पड़ी है। अभी के राजा महाराजा भी देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाते हैं। अभी हम अपने आप को पूरी तरह से भूल गए हैं। आधा कल्प हम ही पूज्य थे, फिर विकारों में गिरते गए और पुजारी बन गए। हमने अपनी ही जड़ चित्रों की पूजा शुरू कर दी। अभी बाबा आया है हमको याद दिलाकर फिर से पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलने। अभी हम सब हैं वानप्रस्थी, हमें पावन बन अपने असली घर शांति धाम जाना है। मन मना भव की स्मृति में रह पावन बनना है, नहीं तो घर कैसे जाएंगे।
विघ्न आए तो उनसे घबराना नहीं है। जब सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो विघ्न वहाँ ठहर ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि में यह स्मृति रहे कि सच की नैया हिलती है, डुलती है, पर डूबती नहीं है। वरदान है, आज बाबा ने वरदान में कहा कि जो रहम दिल और विश्व कल्याण की भावना रखने वाली आत्माएं हैं, उनके अंदर अहम नहीं होता। वे कभी ऐसा चिंतन नहीं करती कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। और ऐसी विश्व कल्याणकारी आत्माएं, कैसी भी अवगुण या कड़े संस्कार वाली आत्माएं, कम बुद्धि वाली आत्माओं को देख कभी भी इस वहम या संशय में नहीं आती कि यह तो कभी नहीं बदलेंगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो जो आत्माएं अहम और वहम से परे हैं, हर एक की कमी कमजोरियों को रहम दिल बन क्षमा करती जाती हैं, ऐसी विश्व कल्याणकारी आत्माएं ही सफल होती हैं। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। अच्छा, ओम शांति।